Good morning to all of you guys. Today we are going to discuss a very important topic, that is the formula unit mass, molecular mass and mole concept also. So this chapter is atom and molecules, क्लास 9th का चैप्टर है और चैप्टर 3 है। ठीक है, 2 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं इसके। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दो कि हमारी एक जीके ट्रिक ऐप है, उस पर आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, हिमाचल जीके के नोट्स मिल जाएंगे और साथ साथ जो आपका 2021 का जो बजट था उसके जो नोट्स है वो भी मैंने वहां पर आपको बनाकर तैयार किए हुए हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। 220 रुपीज में जो है आपको ये मिल जाएंगे। स्पेशली जो है ये टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए ये मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, या पुलिस वाले जो होते हैं उनके लिए बनाए हुए हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, हमने जैसे आपके सीटेट का पेपर आ रहा है तो सीडीपी का कोर्स तैयार किया है। इसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मेरे। ठीक है, तो आप इसको ही परचेज कर सकते हैं। तो 200 रुपीज का जो है ये आपको पूरा का पूरा जो है कोर्स मिल जाएगा। उसी के साथ जैसे आप टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या टेट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मैंने इसका मटेरियल नहीं डाला है, नोट्स नहीं डाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, 9 क्वेश्चन पेपर्स और विद आंसर की मिलेंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं 30 रुपीज में। तो जीके ट्रिक ऐप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज के नोट्स जो है उनका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो है पार्ट 3 करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम जो है चर्चा कर चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस देखिए मेरी। तो आज हम जो बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कल भी करवाया था मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको कुछ एटॉमिक मास यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। जैसे आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है, हीलियम का आपका एटॉमिक मास 4 होता है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके लिख देता हूं। कार्बन का आपका 12 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। ठीक है, जैसे आपका सोडियम आ जाता है उसका 23 होता है, मैग्नीशियम का आपका 24 होता है, एल्यूमिनियम का आपका 27 होता है, सल्फर का आपका 32 होता है, क्लोरीन का आपका 35.5 होता है और पोटेशियम का आपका 39 होता है और आपका कैल्शियम का आपका 40 होता है। तो ये आपको कुछ एटॉमिक मासेस जो है याद करने पड़ेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आपको केमिस्ट्री की बुक में जो है 9th क्लास की उसमें टेबल भी बना हुआ है, आपको वहां पर ये सब मिल जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। ठीक है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस मतलब देखो आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे आपको वाटर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूल क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ मिले हुए हैं, एक ऑक्सीजन का एटम मिला हुआ है, तो क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर किसका जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो है हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर एक ही है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 एज इट इज हम यहां पे लिखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितना होता है 16 गुना 1, कितना आ जाएगा आंसर 18 यूनिट। और ये यूनिट जो है या तो हम इसको एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं या फिर यूनिफाइड मास लिखते हैं। तो एटॉमिक मास जो है आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आपका वाटर का 18 यूनिट। अगर आपको सेकंड दिया है
जैसे आपको HNO3 दिया है, HNO3, तो यहां पे आपको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पता होना चाहिए प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन पता होना चाहिए प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14 होता है, प्लस अब 3 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो 3 से, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 16 है, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, 48 और 15 63 यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है आपका हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है और आपका ऑक्सीजन का 16 है, तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 63 यूनिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई, ये इजी थे। जैसे हमने H2SO4 का निकालना है, तो हमें हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए 1 है, ठीक है, सल्फर का मास कितना है 16 है, ऑक्सीजन का मास कितना है 32 है और ऑक्सीजन का मास कितना 16 है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था तो 2 गुणा 1, प्लस एटॉमिक मास का सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है गुणा 4, कितना आ जाएगा आपका आंसर 16 चौके 64 और 32 और 2 32, कितना आ जाएगा आपका 98 यूनिट जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि H2SO4 का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 यूनिट जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ऐसे ही जो है हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालते हैं। अब एक स्पेशल टर्म आती है फॉर्मूला यूनिट मास। क्या आती है फॉर्मूला यूनिट मास। सेम एज इट इज जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही जो है हम फॉर्मूला यूनिट मास को निकालते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों बोला, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl है, ये जो है एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से आपने देखा होगा, ये इस तरह से जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 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 सोडियम पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर भी सोडियम पॉजिटिव है, यहाँ पर भी सोडियम पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल फॉर्म में। और उसी तरह से यहाँ पर जो है इसके फेशियस पे वो Cl नेगेटिव है। तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है निकालना इनका मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसको जो है इसके ही फॉर्मूले से यानी कि NaCl वाले फॉर्मूले से जो है या निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास को सम ऑफ ऑल द एटॉमिक masses of all atoms in a formula unit of a compound। ठीक है, अब मान लो हमारे को इस तरह का कंपाउंड दिया है कोई क्रिस्टल फॉर्म में, तो हमको पता है कि सोडियम दिया हुआ है, वहां पे क्लोराइड दिया हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो उसका फॉर्मूला क्या है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो उसी के आधार पे जो है हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो सोडियम का आपको पता है कि एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास आपको पता है 23 है, और क्लोरीन का कितना है एटॉमिक मास आपका 35.5। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो 58.5 यूनिट जो है आपका इसका आंसर आएगा। इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 58.5 एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास जो है आ जाएगा। अगर कोई चीज जो है क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसका जो है फॉर्मूला यूनिट मास निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला यूनिट मास में सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इन अ फॉर्मूला यूनिट जो है हम उसको बोलते हैं। अब एक टर्म आती है एवोगैड्रो नंबर।
क्या टर्म है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक जो है नंबर दिया। क्या नंबर था वो? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए 6.022। अब यहां पर देखो इसमें जीरोस है, ये 10⁻23 का मतलब क्या है कि यहाँ पे इतनी जो है जीरोस जो है 23 जो जीरो जो है यहाँ पे जुड़ेंगी। 3 हम यहाँ पर डाल देते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा। 6022 इंटू 10, अब उसमें 20 जो है जीरो लगा दो इस तरह से, तो जितनी भी जीरो आएगी आपके 20 जीरो आएगी तो उतना जो है ये नंबर होता है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि यहां पर देखिए कि एक दर्जन में आपके कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो यानी कि 1 मोल में आपका कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 जो है मोल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक दर्जन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि एक दर्जन जो है 12 केले में जो है आपके कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसी टर्म को जो है 2 दर्जन कर दूं तो यानी कि वहां पर 24 केले आएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 1 मोल किसके बराबर है? वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है या एटम्स के बराबर है। तो 2 मोल कितने के हो जाएगा? यानी कि 2 दर्जन कितने के हो जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर की इतनी पावर है कि कितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज में उसको ये कैलकुलेट कर लेता है। मान लो इस पेन में, मान लो ये गिलास है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है और 180 ग्राम जो है इसमें जो है मॉलिक्यूल्स है, वाटर है। तो उस 180 ग्राम में जो है यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये कैलकुलेट करके बता देगा। इसको हम अभी आगे फर्दर करेंगे, उससे पहले जो है हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब देखिए मोलर मास। मोलर मास असल में होता क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो यह 1 यूनिट है। ठीक है, तो हम इसको ग्राम में कैसे करेंगे कि चेंज, यानी कि हम इस यूनिट की जगह हम क्या कर देंगे, उसको वो ग्राम में कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 यूनिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो ग्राम एटॉमिक मास में, यानी कि 35.5 जो है ग्राम इसका मोलर मास है। तो यानी कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 1 ग्राम के मोलर मास के बराबर है। या फिर 35.5 यूनिट जो है आपका 35.5 ग्राम के बराबर है, यानी कि मोलर मास के बराबर है। ठीक है, और ये भी बोल सकता हूं कि 1 ग्राम जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बराबर है। अगर मान लो यहाँ पे 2 ग्राम हुआ या 10 ग्राम हुआ तो क्या करेंगे आप? तो 1 ग्राम तो आपका 6.022 है, तो 10 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻24। ठीक है, इसके बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 है आपका वो यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैंने सिंपल सी बात बोली अभी आपके कि जैसे एक वाटर गिलास में हमने वाटर लिया और उसमें 180 ग्राम जो है हमने वाटर डाला हुआ है। अब उस 180 ग्राम में जो है हमें कितने मॉलिक्यूल्स की जो है वो खोज करनी है, कितने मॉलिक्यूल्स वहां पर हैं। तो आपको पता है कि 1 ग्राम वाटर में, ठीक है, 18 ग्राम होते हैं या फिर 18 यूनिफाइड मास होता है। तो 180 ग्राम में कितने हो जाएंगे? यानी कि 10 ग्राम 180 ग्राम में। मतलब एक चीज समझो कि यहां पर मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि इफ वी हैव 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ बॉटल,
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मोलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो यानी कि आपको पता है कि 1 मोल में आपके वाटर के 18 ग्राम्स होते हैं। तो यानी कि कितने हो जाएंगे 18 ग्राम्स, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा वो 10 मोल के बराबर हो जाएगा। 180 ग्राम्स जो है वो 10 मोल के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻24 जो है वहां पर वाटर में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कल करेंगे, कल के वीडियो में। तो ये अगर आपको नहीं समझ आया है, एक और चीज मैं बताता हूं कि आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है। फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे आपका HCl है, ठीक है। अब एक चीज याद रखें कि वैलेंसी, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा HCl बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है HCl वहां पर बनेगा। अब देखिए H2S, HS आपको दिया है हाइड्रोजन और सल्फर। अब इसकी वैलेंसी पता है आपको 1 होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। तो क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा H2S, H2S, ठीक है। अब आपको दे दिया है MgCl, Mg की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, और Cl की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, या 2 पॉजिटिव या नेगेटिव -1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, MgCl2। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है हम शाइन मेंशन नहीं करते इसमें फॉर्मूले में। अब जैसे आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दे दिया, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, 3 पॉजिटिव में और 2 नेगेटिव में। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, Al2O3। अब इनके फॉर्मूले पता लग जाएंगे आपको। जैसे इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। आपका ये आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका फॉर्मूला होता है H2S। ये आपका आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। और ये आपका आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।